नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। हरियाणा बजट 2026-27 में शिक्षा, शोध और महिला सशक्तिकरण को सैनी सरकार ने प्राथमिकता दी है। बजट से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके सुझाव सुने। इस दौरान सरकार का विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ शिक्षा सुधार, अनुसंधान को बढ़ावा और मातृशक्ति को मजबूत करने पर फोकस रहा। देखिए रिपोर्ट। सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत 2047 की अवधारणा के साथ हरियाणा सरकार नए संकल्प के साथ देश की प्रगति में सहभागी बन रही है। मुख्यमंत्री सोमवार को गुरुग्राम में शिक्षाविद, महिला प्रतिनिधि गण के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में सीधा संवाद कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के उद्योग वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में भारतीय संस्कृति के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया और उपस्थित प्रतिनिधि गण को लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व की भी शुभकामनाएं दी। आज भारतीय संस्कृति के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसने भारत की आत्मा को विश्व पटल पर स्थापित करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और साथ ही आप सबको कल लोहड़ी का महापर्व है, मकर संक्रांति का पावन पर्व है, उसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके साथ ही इस पूर्व बजट परामर्श में 2026 का आगमन हुआ है। इस नव वर्ष की भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज ज्ञान की शक्ति के साथ मातृशक्ति के समागम में आगामी बजट में विशेष पहलुओं के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी ने बताया कि उच्चतर शिक्षा की आत्मा अनुसंधान एवं शोध कार्य में बसती है, इसलिए प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया है। हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया था। ये 22 मॉडल संस्कृति महाविद्यालय नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को वर्ष 2026-27 में पूरी तरह लागू कर देंगे। वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में हमने हरियाणा को उच्चतर शिक्षा का एक वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृत महाविद्यालय बनाने के रूप में विकसित करने का संकल्प हमने लिया है। हमने, क्योंकि हर जिला के अंदर एक मॉडल संस्कृत महाविद्यालय हो, जिसके अंदर सब सुविधाएं वहां पर मिले, और ये 22 मॉडल संस्कृत महाविद्यालय हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को वर्ष 2026-27 में पूरी तरह से ये लागू हो जाएंगे। हमने इसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिला कल्याण से जुड़े बजट को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने मातृशक्ति को प्रेरित करते हुए कहा कि वो समाज की धुरी है और हरियाणा की आधी आबादी की आवाज को नीति और बजट से जोड़ने के सशक्त प्रयास में भी सहभागी है। प्रदेश के 6 जिलों में महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से सरकारी संस्थानों में चल रहे कैंटीनों के 1/3 टेंडर इन समूह को दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में बदला जा रहा है। इनसे माताओं और बच्चों को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल की सुविधाएं मिलेंगी। साथियों, महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षित आवास की आवश्यकता को हमने ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 6 जिलों में महिला छात्रावासों का निर्माण भी किया गया है। वहीं पर हम महिला स्वयं सहायता समूह
की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, इसी उद्देश्य से हमने सरकारी संस्थानों में चल रही कैंटीनों का 1/3 टेंडर हमने इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला बहनों को देने का काम हमने किया है। और इसके अतिरिक्त प्रदेश के 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में बदला जा रहा है। बहरहाल बजट से पहले शिक्षाविदों और मातृशक्ति के साथ हुआ ये संवाद साफ संकेत देता है कि हरियाणा सरकार 2026-27 के बजट को केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का रोड मैप बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।